सक्षम युवा स्कीम चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पेंशन कैंसिल कैसे की करवाई जाती है। अगर कोई पर्सन है जिसकी पेंशन बनी हो, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो या कोई सी भी पेंशन है, तो आपको हरियाणा में किस तरह हमें कैंसिल करा लेनी चाहिए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर आप टाइम पे कैंसिल नहीं कराते हो तो फिर बाद में आपसे रिकवरी अमाउंट लिया जाएगा। जितने भी मंथ के लिए आपको डेथ के बाद पेंशन आई होगी या किसी भी पर्सन की, तो फिर उतने मंथ का आपको वापस करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी की डेथ जुलाई में हो गई है, जिसकी बुढ़ापा पेंशन आती थी या विधवा पेंशन आती थी, लेकिन आपने अभी तक वो बताया नहीं है पेंशन ऑफिस में जाके कि इन पर्सन की डेथ हो गई है और आपकी, और अब अगर जैसे नवंबर या अक्टूबर हो गया है, तो फिर उसमें आपसे जो जुलाई के बाद जो भी पेंशन आई होगी, अगस्त की, सितंबर की और अक्टूबर में जो भी आई होगी, उन सारे मंथ की पेंशन आपसे वापस से रिकवर ली जाती है वापस। क्योंकि कोई पर्सन अगर डेथ हो गई है उसकी, तो फिर उसकी पेंशन आपको वापस करनी होती है। ये गवर्नमेंट का रूल होता है। तो इस के लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं। तो आप ऐसे समय रहते आप डेथ सर्टिफिकेट बनवा लें सबसे पहले। अगर किसी की बुढ़ापा पेंशन आती थी या विधवा पेंशन आती थी या कोई भी दूसरी पेंशन है जो कि हरियाणा सरकार देती है, गवर्नमेंट की तरफ से आती है, तो उन सब के लिए अगर वो पर्सन की डेथ हो गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है जल्दी से जल्दी। और उसका फिर उसकी एक कॉपी आपको साथ लगानी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, डेथ सर्टिफिकेट और बाकी के सारे, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आपके यहाँ के जो भी पेंशन ऑफिस बने हुए हैं उसमें जाके सबमिट कराने होते हैं। तो सबसे पहले तो डेथ सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी लगती है। फिर उसके बाद आधार कार्ड की कॉपी, जो कि डेड पर्सन जो जिनकी डेथ हुई है उनके आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। फिर तीसरा है आधार कार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट। अगर आप जो भी व्यक्ति ये कैंसिल करवाने जा रहा है तो वो एप्लीकेंट एक अपना आधार कार्ड की कॉपी भी ले जाए, तो वो भी साथ में लगती है। चौथा होता है हैंड रिटन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन लिखनी होती है पेंशन ऑफिस विभाग के लिए, और उसमें लिखना होता है कि इस पर्सन की डेथ हो चुकी है, इनको ये पेंशन मिलती थी और अब ये उनकी डेथ इस दिन हुई है, अब हम ये पेंशन कैंसिल कराना चाहते हैं, तो कृपया करके इनकी पेंशन कैंसिल कर दीजिए। और अगला है, अगर मान लीजिए आपने किसी भी पर्सन की डेथ हुई है जुलाई में और आपने ये पेंशन ऑफिस को, विभाग को नहीं बताया, और आपकी अब हो गई, मान लीजिए नवंबर हो गया अब, तो नवंबर तक जो भी पेंशन आई होगी, जैसे कि जुलाई के बाद की जो भी, जैसे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उन 3 महीने की पेंशन आपसे सरकार वापस लेती है। और आपसे जो भी बैंक में आई होगी, या तो आपने निकाल ली है बैंक से, तो आपको वही सबमिट कर देनी है। वहाँ से निकाल के बैंक में आई है और आपने अभी तक यूज़ नहीं किया, बैंक में ही पड़ी है, तो आप एटीएम के थ्रू निकाल लीजिए। या फिर ऐसा कीजिए कि एक चालान बनता है जो कि आप कोर्ट में ही आसपास वहाँ की साइबर कैफ़े वो बनाते हैं, जो कि चालान हमें बनवाना होता है उतने ही रकम का। जैसे कि मान लीजिए 3,000 पेंशन थी और 3 महीने की आ गई है एक्स्ट्रा डेथ के बाद भी, तो फिर आपको 9,000 रुपये का आपको चालान बनवाना पड़ता है। वो 9,000 रुपये आपको उन्हें दे देने हैं, और फिर उसके बाद वो ऑनलाइन ये करवाते हैं, ऑनलाइन आपको सबमिट करने होते हैं। ये पैसे ऑनलाइन ही होता है ये चालान, तो आप अपने बैंक के थ्रू उनसे 9,000 रुपये
उस चालान के कटवा सकते हैं जो भी पेंशन के एक्स्ट्रा आए हैं। और फिर उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने नहीं निकाले हैं बैंक से अपने, जैसे फादर या मदर जिनकी भी पेंशन आती थी उनके बैंक में अभी भी वो पड़े हैं पैसे, तो आप ऐसा करना, तो आप बैंक से भी चालान कटवा सकते हैं कि हाँ इन पर्सन की डेथ हो गई है, और बैंक के थ्रू डायरेक्टली भी पेंशन ऑफिस को वापस से वो पैसे दे दिए जाते हैं। तो आपको बैंक जाकर भी ये करवा सकते हैं, या फिर आप वहीं पे साइबर कैफ़ेज़ होते हैं कोर्ट में ही, या फिर पेंशन ऑफिस के आसपास जो भी हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। वो ऑनलाइन चालान काटते हैं, उसमें आप अपने अकाउंट से पहले पैसे कटवा लें और फिर उसके बाद वो एक रिसिप्ट सी देते हैं कि हाँ इन्होंने ये कटवा लिया है पैसे। उसके बाद 1-2 रिसिप्ट देते हैं, एक तो आपको पेंशन ऑफिस में जमा करानी होती है और एक आप अपने जिन भी व्यक्ति के बैंक में आते थे जिनकी डेथ हो गई है तो उनके बैंक में जाइए, वो आप उसमें जाके ये दिखा दीजिए कि इन पर्सन की डेथ हो गई है और हमने ये चालान कटवा लिया है, पेंशन ऑफिस को हमने ये पैसे वापस कर दिए। तो ये एक तरह से रिकवरी अमाउंट होता है कि अगर सरकार ने आपके उस पर्सन को जिनकी डेथ हो चुकी है उसके बाद भी, उनकी डेथ के बाद भी आपने उनसे, सरकार ने पैसे दिए हैं तो वो आपको वापस करने होते हैं। आपके फैमिली अगर आपने निकाल लिए हैं तो आपको तब भी वापस करने होंगे, नहीं निकालने हैं तो फिर आप बैंक के थ्रू डायरेक्ट चालान कटवा सकते हैं और उससे फिर आप वहीं बैंक के थ्रू ही पेंशन ऑफिस को वो पैसे वापस कर दिए जाते हैं, पेंशन विभाग को। तो इसीलिए समय रहते ही आप ऐसा करें कि पेंशन जो भी व्यक्ति अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो उनका कैंसिल करा लें, वरना बाद में आपको रिकवरी अमाउंट तो देनी होती है, फिर हो सकता है कि बाद में दिक्कत भी होगी। तो इसीलिए आप समय रहते करा लें, क्योंकि रिकवरी अमाउंट तो सरकार वापस लेती ही है। तो इसलिए आप समय रहते करवा लीजिएगा बस। और फिर उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप पेंशन ऑफिस जाएंगे और पेंशन ऑफिस में ये सबमिट करा देंगे कि हाँ इन पर्सन का अब पेंशन हमें रुकवानी है। तो पेंशन ऑफिस वाले आपको एक वहाँ से ही देंगे कि हाँ इन पर्सन का इस दिन हमने रजिस्टर कर लिया है, तो वो एक रिसिप्ट सी देते हैं, एनओसी देते हैं, और एनओसी फिर आप बैंक में जाके जमा करा सकते हैं। अगर आपने पैसे नहीं निकाले हैं उनके बैंक में से तो एनओसी दिखाकर जो भी अमाउंट रह गया उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में उन पर्सन के, वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने निकाल लिए हैं तो आप डायरेक्टली चालान कटवा के आप अपने ही बैंक से चालान कटवा लें और वापस कर रिकवर हो जाएगा अमाउंट। तो इसीलिए आप समय रहते करवा लें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।